नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब मुखबिर खास ने आकर बताया कि कुछ गांजा तस्कर ग्राम सलारपुर के राकेश यादव उर्फ सोनू यादव के घर के हाथे में मौजूद हैं। गांजा तस्करी की योजना बना रहे हैं। इस सूचना से हमराई फोर्स को अवगत कराते हुए नियमानुसार कार्रवाई करते हुए राकेश यादव उर्फ सोनू यादव के घर के हाथे के पास पहुंचा कि राकेश यादव अपने घर के हाथे में भूसे की करकट वाली रूम के पास दिखाई दिया। पुलिस बल को देखते ही राकेश यादव चिल्लाते हुए खेतों की तरफ भागा। अन्य सभी अभियुक्त भूसे की ढेर में गांजा के छोटे बड़े पैकेटों को छिपाने का प्रयास करने लगे कि तभी पुलिस बल ने सिखलाए हुए तरीके से घेर घार कर मौजूद अभियुक्तों को सुबह 8:20 पर गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से भूसे के ढेर में छिपाकर व्यवस्थित तरीके से रखे हुए गांजा के कुल 49 पैकेट, जिनका वजन लगभग 125 किलोग्राम है, बरामद किया गया। अभियुक्त सूरभान यादव के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। मौके पर क्षेत्राधिकारी लालगंज क्राइम मनोज कुमार सिंह रघुवंशी की मौजूदगी में सभी बरामद गांजा के पैकेटों को 8 सफेद प्लास्टिक की बोरियों में रखकर सील सरमोहर किया गया। पूछताछ पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि राकेश यादव उर्फ सोनू, जो पहले से भी गांजा बेचने का धंधा करता है, रामनयन, जो मुबारकपुर के गांजा तस्करी में वांछित और 25,000 रुपए का इनामिया भी है। हम सभी लोग ये गांजा जगदलपुर से विभिन्न वाहनों से गांजा लाते हैं एवं इसे राकेश यादव उर्फ सोनू ग्राम सलारपुर के घर के हाथे में भूसे आदि में छिपाकर रखकर आसपास के जनपदों जैसे आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, मऊ में परवेज आनंद गुप्ता के सहयोग से संगठित रूप से गांजा बेचकर अपनी आर्थिक भौतिक हितों की पूर्ति करते हैं। रामनयन, जो मुबारकपुर के मुकदमा संख्या 277/21 धारा 8/20 NDPS एक्ट में वांछित अभियुक्त भी है, जिसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम भी पूर्व से घोषित है। सर, आपसे वाक़ा बुलाई गई क्या है पूरा? ये थाना सिधारी द्वारा अंतर जनपदीय ड्रग सप्लाई गैंग का खुलासा किया गया है। इसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जो एक मुबारकपुर, एक गंभीरपुर और एक जनपद जौनपुर का है। इनके पास से 125 किलो गांजा बरामद हुआ है और एक तमंचा व कारतूस इनसे बरामद हुए हैं। जो माल बरामद हुआ लगभग उसकी कीमत 10 लाख रुपए के आसपास है। इसमें से 3 अपराधी सूर्यभान, रामनारायण और शिव प्रकाश की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें रामनयन 25,000 का इनामी है व 3 थानों से ये वांछित चल रहा था। पुलिस को ये सूचना मिली थी कि सलारपुर गांव में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों का मूवमेंट हो रहा है। इस सूचना पर वहां पर दबिश दी गई। सुबह लगभग 8:15 बजे वहां से इन तीनों लोगों की गिरफ्तारी करी गई है। इसमें एक व्यक्ति राकेश यादव ये वांछित है, शीघ्र ही इसकी भी गिरफ्तारी करी जाएगी। ये लोग एक संगठित गैंग के फॉर्म में काम कर रहे थे और इनके द्वारा लगातार 5 जनपदों में ड्रग इसकी गांजे की सप्लाई की जा रही थी, जिसमें आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया और मऊ शामिल है। तो इनकी गिरफ्तारी हुई है। 5 जगह इनकी सप्लाई हो रही थी। पुलिस को अच्छे कार्य के लिए उचित इनाम की संस्तुति की जाएगी। इसके अलावा जो लोग इस कार्य में लिप्त थे, इनके आगे लिंकेजेस की भी पुलिस छानबीन कर रही है और इस गैंग के विरुद्ध, गैंगस्टर एक्ट के विरुद्ध कार्रवाई कर जो भी इनके द्वारा अवैध संपत्ति अर्जित की गई है उसका भी जब्तीकरण शीघ्र किया जाएगा। अच्छा सर, ये जो गांजा ला रहे थे, पुलिस ने अपनी तहकीकात में ये तो जाना होगा कि कहाँ से ला रहे थे? ये अभी तक जो जानकारी लगी है उड़ीसा से सप्लाई हो रही थी। पुलिस इसके विषय में और गहनता से छानबीन कर रही है। किसी से ला रहे थे ये आगे विवेचना का बिंदु है, आगे हम लोग इसमें लगातार हैंडलर पकड़े जाते हैं, जो इसका सिंडिकेट जो चलाते हैं, ये कौन लोग हैं, इन तक कब तक पहुँचेंगे? शीघ्र ही इसमें, क्योंकि हमको ये लिंकेजेस पता लगे हैं कि ये मूवमेंट उड़ीसा से हो रहा था, तो हम लोग वहाँ पे भी पहुँच के उन व्यक्तियों के विरुद्ध भी शीघ्र कार्रवाई करेंगे। जेल में भी कुछ जो है गांजा बरामद हुआ था, क्या हाँ, जेल से जो गांजा बरामद हुआ था उसके विषय में भी इन लोगों से गहन पूछताछ और छानबीन की जा रही है और शीघ्र ही उसका भी खुलासा किया जाएगा। क्या सर जरूरी है कि ये लोग वहाँ जेल में सप्लाई करवा रहे हैं? क्योंकि इनकी सप्लाई 5 जनपदों में है, इसलिए इनकी गिरफ्तारी भी उससे हम लोग
इसके विषय में भी हम लोग उनसे मतलब अच्छे से पूछताछ करेंगे और साइंटिफिक तरीके से इसको एनालाइज करके इसका खुलासा करेंगे। ठीक है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।